हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है किसी जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो जैव समुदाय होता है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता दिए गए विकल्पों में से कौन होता है। विकल्प ए है मांसाहारी होते हैं, विकल्प बी है सर्वाहारी, विकल्प सी है अपघटक तथा विकल्प डी है शाकाहारी। तो इस प्रश्न में हमें प्राथमिक उपभोक्ताओं के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह प्राथमिक उपभोक्ताओं के विषय में है। प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता के विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के विषय में कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। तो क्या होता है कि पारितंत्र में ऐसा देखा जाता है, या पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा होता है उसमें, पारितंत्र में क्या होता है, प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर रहता है या परस्पर निर्भर रहता है। प्रत्येक जीव जो होते हैं ये परस्पर निर्भर रहते हैं, परस्पर निर्भर रहते हैं, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन इत्यादि के लिए। तथा इस प्रकार से इनका जो क्रम होता है, प्रत्येक जीव का जो आधार का जो क्रम होता है वो उनका कहलाता है पोषण स्तर। पोषण स्तर प्रत्येक जीव का अपना निश्चित होता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के माध्यम से यदि हम इसे समझें तो जैसे कि सबसे पहले आते हैं पादप यानी कि पेड़ पौधे, तथा पेड़ पौधों का भक्षण हम क्या हिरण इत्यादि यहाँ पर शाकाहारी जंतु कर सकते हैं, तथा इनका भक्षण कौन करेगा, कोई मांसाहारी जंतु करेगा। तो इस प्रकार से पादप जो होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए उत्पादक कहलाते हैं। वहीं जो हिरण है ये क्या है, ये अपना भोजन पादप से प्राप्त करेगा, और यह कैसा है, यह है शाकाहारी, क्योंकि ये शाक इत्यादि ही तो खा रहा है, यह मांस नहीं खा रहा है, तो ये शाकाहारी है। तथा जो शेर है, शेर क्या है, शेर मांसाहारी है, क्योंकि यह मांस का भक्षण कर रहा है, तो ये मांसाहारी होगा। अब ये तो हो गए उत्पादक, तथा उत्पादकों का जो सर्वप्रथम भक्षण करते हैं उन्हें कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। तो हिरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिरण हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता। वहीं प्राथमिक उपभोक्ता का जो भक्षण करते हैं वे कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता ये कहलाते हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ता हमारे क्या हो गए, ये शाकाहारी हो गए। तो यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है मांसाहारी, तो मांसाहारी तो द्वितीयक उपभोक्ता में आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी है सर्वाहारी, सर्वाहारी अर्थात जो शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, तो यह उपभोक्ताओं के अंतिम स्तर पर आता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। विकल्प सी है अपघटक, अपघटक वो होते हैं जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों के विघटन का कार्य करते हैं, तो ये तो यहाँ पर सम्मिलित ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है शाकाहारी, बिल्कुल जैसा कि हमने देखा प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी शाकाहारी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।